अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि जो कोविड के केसेस जो थर्ड सर्ज में है वो एक जंगल की आग की तरह जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। और अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका माना जा रहा है कि ये जो है ये आखिरी वेव होगी और जो ये कोविड अब जो ओमनिकॉन है वो जो वेरिएंट है वो जो है वो डेल्टा वेरिएंट से जो है वो काफ़ी कम इफेक्टिव है। हालांकि जो बाकी डेल्टा वेरिएंट्स भी जो है वो अभी मौजूद है, वो पूरी तरह से सिस्टम से ख़त्म नहीं हुआ। उसमें से कुछ को जो है वो हो सकता है और जो कोमॉर्बिडिटीज़ जिन पेशेंट को, चाहे वो डायबिटिक हो या कैंसर पेशेंट हो या किडनी पेशेंट्स हो या और भी डिफरेंट जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनमें अगर कोई मुब्तला हो जिस पे इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक होता है, तो उस किस्म के पेशेंट्स को जो है वो उनके लिए ख़तरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, हमारे हिंदुस्तान भर में अभी तक 150 करोड़ के करीब जो है वो वैक्सीनेशन हो रही है, तो इसीलिए जो है वो डेथ रेट कम है और हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम है। जबकि हमने पहले और सेकंड सर्ज में देखा था कि काफ़ी अफरा तफरी मची थी और पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलों की तरफ जो है वो रुख कर रहे थे। लेकिन आज जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, होम क्वारंटाइन लोग हैं, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं वो जो है वो एक अलार्मिंग रेट है। और जो भी कब कोई चीज़ जब पीक पे पहुंचती है तो वो जो है वो बाद में फिर ख़त्म होती है। तो वही जो है इस थर्ड वेव में हो रहा है। और आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से दो बड़ी खबरें आई, जिनमें कि एक एसडीएम ठाठरी जो अतर अमीन जरगर है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके अलावा जो है उनके दो पीएसओ है, ड्राइवर है, पर्सनल असिस्टेंट है और एक ऑफिस बॉय भी जो है वो पॉजिटिव निकला। उसके अलावा जो टीएसओ ठाठरी है हारून, वो भी जो है वो पॉजिटिव निकले हैं। तो हारून जो है वो दूसरी बार पॉजिटिव निकले हैं, जबकि वो पहली बार भी जो है वो पॉजिटिव निकले थे। लेकिन जो मुझे बताया जा रहा है, मेरी अतर से बात हुई कि वो जो है वो उनको मिल्ड सिम्टम्स है, उतने वो ज़्यादा जो है वो उनको थोड़े से बुखार है और थोड़ी सी खांसी है। तो उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है अभी एज ऑफ नाउ, और हम दुआ करते हैं कि वो जो और बाकी जो लोग पॉजिटिव हैं वो जो है वो जो है वो सेहतियाब जल्द से जल्द हो जाए। और ये जो टेस्ट जो थे वो तब हुए हैं जबकि आगे 26 जनवरी आने वाली है और टेस्ट जो है वो मैंडेटरी किए थे पार्टिसिपेशन ऑफ द मीटिंग के लिए। तो उसमें जो है वो जैसे ये टेस्ट हुए तो वहाँ एसडीएम साहब जो है वो खुद पॉजिटिव पाए गए और उनका जो साथ का अमला होता है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा अगर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे एक नौजवान ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो पहले भी पॉजिटिव हो चुके थे पिछले साल, उन्होंने काफ़ी फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर काम किया। इस बार भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में अब पोस्टेड है, वो पॉजिटिव हुए हैं। जबकि उनका एक अकाउंट ऑफिसर है वो पॉजिटिव है, जबकि एक प्रोग्राम ऑफिसर है आरडीडी डिपार्टमेंट का वो भी जो है वो पॉजिटिव हैं। जो हमारे बीडीओ इंदरवाल हैं तस्लीम वानी में, उनकी बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो काफ़ी फ्रंट पे रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं और साथ में सोशल एक्टिविटीज़ में भी जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो भी जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन मेरी बात उनसे हुई है, उनका कहना है कि वो बिल्कुल जो है वो जो है वो अभी ठीक जो है वो है, उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो है वो उनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, तो इसलिए वो दोबारा से पॉजिटिव है। हालांकि वो इन एडिशन वैक्सीनेटेड भी है। ये नहीं है ज़रूरी कि कोविड सिर्फ नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को ही होगा, जो वैक्सीनेटेड है उनको भी कोविड होगा, लेकिन उनको जो सिम्टम्स हैं और जो उसका असर है वो काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं। हालांकि 150 करोड़ कोविड के डोजेज जो है वो किए गए। हालांकि कुछ जगह से हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी कि कुछ लोगों ने किया ही नहीं है, लेकिन उनके भी व्हाट्सअप, उनके भी जो एसएमएस से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी वैक्सीनेशन हो गई। हालांकि अगर हम इसको माने भी, अगर 150 करोड़ के करीब अगर वैक्सीनेशन की है, हम मानते हैं कि अगर 5 करोड़ भी जो है वो उसमें कहीं डुप्लीकेसी होगी या किसी को गलत मैसेज आया होगा, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान भर में 145 करोड़ के करीब डोजेज जो है वो अभी तक
तक जो है वो लोगों को दिए गए हैं। इसी की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो आज डेथ रेट कम है, हालांकि 2.5-3 लाख के करीब जो है वो केसेस निकल रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज जो डाटा रिलीज़ हुआ है उसके हिसाब से जो है ये एक तरह से ये एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। दूसरी तरफ से ये है कि जो ये हो रहा है ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मास जो है वो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वायरस जो है वो कम्युनिटी में पूरी तरह से फैल चुका है और सिर्फ चंद जो टेस्ट हो रहे हैं उन्हीं की रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन उनको जो है ये बीमारी लग चुकी है और अब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जब 80 से 90% लोगों को जो है वो कोविड हो जाता है या कोई भी बीमारी हो जाती है, उसको जो है वो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि फिर वो बीमारी नहीं रहती है, उसके जो एंटीजेंस हैं, जो उसका जो इम्यून सिस्टम जो है उसको वो कैटर कर लेता है और इम्यून सिस्टम जो है वो उसको जो है वो डिफीट करता है उस वायरस को, और उसके एंटीजेंस जो है वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं। अगर बात की जाए इस वक्त जो मेरे सामने डाटा है, ये 1745 केसेस जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में निकले हैं। श्रीनगर जो है वो पहले भी सेकंड वेव में भी हब रहा है, वहाँ पर लोग न मास्क पहनते थे, काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जो है वो क्वेश्चन उठा रहे थे, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने और सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्टरों ने एक कैंपेन चलाई, उसके बाद जो है वो लोग वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हो गए। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो 1745 केसेस जो है वो निकले हैं वहाँ पर आज के दिन, जबकि अभी भी 6199 केसेस जो है वो श्रीनगर में एक्टिव है। अगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें 791 वहाँ पर केसेस निकले हैं, बडगाम में 594 केसेस निकले हैं, पुलवामा में 230 केसेस निकले हैं, कुपवाड़ा में जो है वो 93 केसेस निकले हैं, अनंतनाग में 217 केसेस निकले हैं, बांडीपुरा में 130, गांदरबल में 84, कुलगाम में 162 और सबसे कम जो है वो शोपियान में 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर कश्मीर डिवीजन की बात की जाए तो कश्मीर डिवीजन में जो है वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर सबसे कम एक्टिव केसेस है अभी तक, जो कि सिर्फ 78 है। अगर पूरे कश्मीर डिवीजन की बात की जाए तो 16,900 केसेस जो है वो कोविड पॉजिटिव एक्टिव केसेस जो रिपोर्टेड है वो है, जबकि अभी तक पूरे कश्मीर डिवीजन में जो है वो 2347 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी है तकरीबन 4 से 5 हज़ार के करीब केसेस जो है वो पिछले एक हफ्ते में जो है वो वहाँ निकले हैं, और आज जो है वो 1131 केसेस जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 1131 केसेस जो है वो निकले हैं। जबकि उसके बाद अगर हम देखें उधमपुर में 105, राजौरी में 85, डोडा में 63, कठुआ में 100, सांबा में 99, किश्तवाड़ में 5, पुंछ में 65, रामबन में 53 और रियासी में 35। अगर एज कंपेयर टू जम्मू और श्रीनगर जो कैपिटल सिटीज़ है, इनको अगर बाहर निकाले तो जो जम्मू डिवीजन के बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से अभी तक ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। अगर हम श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्रीनगर के 5 डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर 200 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, बारामूला में 791 हुए हैं, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्टों से जो है वो 500 से ज़्यादा केसेस, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 1735 केसेस जो है वो आज निकले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कश्मीर वैली में जो है ये वायरस पूरी तरह से फैल चुका है और ये सिस्टम में है, क्योंकि लोग जो है वो टेस्टिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अवेयरनेस की बात कर रही है, लेकिन चाहे आप इसमें अब वैक्सीनेटेड हो, नॉन वैक्सीनेटेड हो, कुछ लोग 24 घंटे मास्क पहनकर भी रखते हैं, उनको भी जो है वो कोविड हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कितनी तेज़ी से ये फैलेगा और उतनी तेज़ी से ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो है वो फिर भी एक मास्क और वैक्सीनेशन जो है वो एक प्रिवेंशन है, सोशल डिस्टेंसिंग एक प्रिवेंशन है, लेकिन अब क्योंकि एक ऐसी स्टेज आई है कि चाहे गवर्नमेंट इसमें कुछ भी कर ले, क्योंकि श्रीनगर से और जम्मू से रिपोर्ट्स आ रही है कि हर घर में बीमार है, किश्तवाड़ में भी आ रही हैं रिपोर्ट्स, डोडा से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनको टेस्ट किया जाता है वहाँ से जो है मास पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन जब तक डिटेक्ट हो जाता है तब तक जो है वो ये सैकड़ों लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है पेशेंट। अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूँ, किश्तवाड़ में जो RT-PCR टेस्ट होते हैं वो उनकी रिपोर्ट 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन के बाद आती है, तो वो एक तरह से यूजलेस होती है। और यहाँ पर
कुछ केसेस ऐसे भी सामने आई, कुछ ये भी बता रहे हैं कि एक बार टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकले, दूसरी बार किया तो नेगेटिव की निकला। जैसे कि कल हमारी डीडीसी पलमार जो है वो बीडीसी पलमार जो है वो बता रही थी कि हमारा जो है वो टेस्ट यहाँ पॉजिटिव बताया, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नेगेटिव निकला है। तो मेरी अगर हम पूरी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू डिवीज़न में इस वक्त अभी भी जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है, 9,336 यहाँ पर एक्टिव पॉजिटिव केसेस है। और ओवरऑल करके अगर पूरी यूनियन टेरिटरी में देखें तो 2636 केसेस जो है वो कोविड पॉजिटिव के जो है वो अभी एक्टिव है। ये माफ़ कीजिए 26,236 केसेस जो है वो कोविड के जो है वो एक्टिव है, और 4579 जो है वो लोग जो है वो अभी तक इस बीमारी से जो है वो जान गंवा चुके हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा अगर जाने कहीं ज़्यादा गई है वो 1175 है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद जो है वो 887 जो है वो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इन बाकी डिस्ट्रिक्टों में जो है वो तकरीब बारामूला में 292, 222 बडगाम में, अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में देखा जाए तो राजौरी में 241 लोगों की मौत हुई है। तो 4,579 लोग जो है वो अभी तक इस बीमारी का शिकार हुए हैं J&K में। तो लद्दाख में भी केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात जो इन सब के बीच में निकल रही है कि हॉस्पिटल्स में जो है वो रश नहीं है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन की किसी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो तकरीबन 1,000 से 1,500 जो लीटर्स का जो है वो ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट है, और जितनी भी ज़रूरत ऑक्सीजन होगी वो जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। डेडिकेटेड स्टाफ है हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स भी पॉजिटिव निकले हैं, डॉक्टर्स की फैमिलीज पॉजिटिव निकले हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ पॉजिटिव निकले। हमने देखा कि जम्मू का जो सिविल सेक्रेटरीट है उसमें मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ जो है वो पॉजिटिव निकले हैं, IAS ऑफिसर्स पॉजिटिव निकले, IPS ऑफिसर्स पॉजिटिव निकले हैं। और बात की जाए अगर पुलिस के लोग भी पॉजिटिव निकले हैं। अब ये इस तरह की एक ऐसी स्टेज आई है कि अभी हमें इसका सामना करना है और हमें घबराना नहीं है। हमें जितनी एहतियात हम कर सके उतनी करें, लेकिन ये जो है वो होना है, और अगर होना है तो वो होके रहेगा। हालांकि हम इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। जो कोरोना का ये जो थर्ड वेव है, और बताया जा रहा है कि इसमें ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन इसके असरात लोगों पर कम होंगे, मौतें कम होंगी, जिस तरह से कि हमारे पास डाटा आ रहा है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि SDM ठाठरी, उसके PSO, उसका ड्राइवर, उसके स्टाफ मेंबर, जो हमारे TSO ठाठरी है हारून, वो पॉजिटिव, हमारे BDO इंदरवाल पॉजिटिव है, हमारे उनके साथ जो प्रोग्राम ऑफिसर वो पॉजिटिव हैं, और भी बाकी उसके साथ जो है वो पॉजिटिव। हालांकि उनमें से कुछ लोग जो है वो अभी हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए रिपोर्ट नहीं की, लेकिन आज इंसान को खुद ही पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव हैं, और जो है वो प्रिकॉशन जो है वो ले रहे हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो अगर आप हॉस्पिटल भी ना आना चाहिए, लेकिन कम से कम डॉक्टर से जो है वो पूछ कर जो है वो दवाइयाँ खाएं। खुद ही जो है वो घर पे डॉक्टर ना बने। कभी कभार जो है वो दवाइयाँ खाना जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप अपने आप की हिफाजत कीजिए, अपने आप को जो है वो ख्याल रखें, अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान दीजिए, वो चीज़ें खाएं, वो फल फ्रूट खाएं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, ताकि अगर आपको कोविड भी हो जाए तो वो जो कोविड है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसको वो डिफीट कर पाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप तक जो है वो लेटेस्ट वीडियोज़ जो है वो मैं पहुंचा सकूं। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।